अस्सलामुअलैकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आज आपको बताऊंगी कि कलेजी को हम किस तरह से धोकर साफ़ करके और अच्छा सा बिल्कुल ही इस तरह से काट सकते हैं कि वो बहुत जल्दी गल भी जाए और बहुत आराम से पक जाए। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो रेड सब्सक्राइब का बटन दबाएं, साथ दिए गए बेल बटन को दबाकर ऑल को क्लिक करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको मिल जाए। और हाँ, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो लाइक कर दें। तो मैंने सुना कि बाज़ जगह ये होता है कि कलेजी को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया जाता है और उसको इस तरह धोया जाता है जैसे कि मल मल के बहुत ज़्यादा, जैसे हम कपड़े धो रहे हैं और उसको मैल निकाल रहे हैं, उसका ब्लड सारा निकाल रहे हैं। इस तरह से नहीं होता। मैंने अभी अपनी मदर को बचपन में देखा कि कलेजी बनाती थी। कलेजी हमारे घर आती थी और अम्मी इसी तरह से धोती थी और बस काट कर और बना लेती थी। अब तो हर चीज़ को इतना कॉम्प्लिकेटेड तरीके से बताया जाता है और ये शो किया जाता है कि ये तरीका जो है वो बिल्कुल परफेक्ट है। हालांकि ऐसा कोई बात नहीं है। आप कलेजी में से बिल्कुल सारा ब्लड निकाल देंगे तो इससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है, क्योंकि अक्सर डॉक्टर जो एडवाइस करते हैं एनेमिक जो लोग होते हैं उनको, या एचपी जिनका कम होता है, तो वो हमेशा यही एडवाइस करते हैं कि कच्ची पक्की कलेजी खाएं, यानी कि तवे पर रखें और उसको अलट पलट करके और बस उसको इसी तरह से खिलाएं। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं आपसे ये शेयर करूं ज़रूर कि हमें कलेजी को इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा मुश्किल बनाने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको बताती हूँ बहुत इजी तरीके से इसे धोएं, इसे काटें और फिर इसे बना लें। तो अब हम शुरू करते हैं कि हमने इसको किस तरह से बनाना है। अच्छा, ये देखिए फुल कलेजी है जो हमने ली है, और ये पहले हम इसमें से ये जो एक्स्ट्रा ये चर्बी सी नज़र आ रही है, हम ये इसको साफ़ कर लेंगे, इसको बिल्कुल निकाल देंगे। नाइफ़ ले लेते हैं। इसके साथ फेफड़े भी होते हैं, वो मैंने नहीं मंगवाए। उनको भी इसी तरह से बस साफ़ करके और काट लिया जाता है, और उसमें भी कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है कि हम जी कलेजी को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना दें। उसे दूध से धोएं, पानी से धोएं, फिर उसको खूब धोते ही जाएं और फिर हम उसको बनाएं। तो ऐसा कोई मसला नहीं है। ये देखिए, इसको लाकर आप थोड़ी देर फ्रीज़र में ज़रूर रखें। फ्रीज़र में रखेंगे तो कलेजी बिल्कुल इजीली कटेगी। ये हाथ से बहुत जल्दी फिसल जाती है, स्लिप हो जाती है। इसलिए इसकी जब हम लोग बोटियाँ काटते हैं तो ब्लड बहुत निकलता है, और उससे ये होता है जी ये स्मेल आ रही है। नई स्मेल भी नहीं आएगी इंशाल्लाह ताला। अब हमने एक बर्तन लेना है, क्योंकि मैं सिंक में इस वक्त नहीं जा रही हूँ, मैंने पानी भी यहीं रख लिया है। अब हमने इसको बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अच्छा सा पानी डालना है और इसको अच्छी तरह से हमने धो लेना है। इसको अच्छा सा धो के मैं ये बड़ों की जो मेथड है कलेजी को साफ़ करने का, वो मैं अथेंटिक आपसे शेयर कर रही हूँ। मैं कोई अपने पास से इसको बहुत ज़्यादा इसको मैं मुश्किल और पेचीदा बनाकर नहीं बताऊँगी कभी भी, कि बंदा बैठा कलेजी धोता रहे बकरा ईद वाले दिन और बस कलेजी धो धो कर और उसका सारा खून जो निकाल दे और फिर उसे बनाए। तो और जहाँ तक रही एक स्मेल की बात, तो वो स्पेसिफ़िक सी एक स्मेल होती है कुछ जानवरों में, उसके कुर्बानी के। अदरवाइज़ हर गोश्त में से वो स्मेल नहीं आती, और अगर वो स्मेल आएगी तो वो सिर्फ़ कलेजी में से नहीं आएगी बल्कि वो हर पोर्शन में से आएगी। तो उसके लिए भी ज़्यादा वरीड होने की ज़रूरत नहीं है। तो जी ये लें, हमने इसको अच्छी तरह से धो लिया है। कलेजी हमारी गई है बिल्कुल अच्छी तरह से धुल। अच्छा, ये देखिए हमने धोकर इसको इस तरह से छन्नी में रख दिया था ताकि इसका अगर कोई पानी है तो बिल्कुल खुश्क हो जाइए। और अब हमने लेना है कटिंग बोर्ड और इसको हम करेंगे कट। तो ये इस तरह से हमने इस पर
रखनी है। देखिए, अगर फ्रीज़र में रखी हुई होगी तो इसकी जो बोटियां हैं वो बहुत अच्छे तरीके से कटेंगी। और हमेशा कलेजी की ना, चाहे तिक्के की बनानी हो, सीख पर बनानी हो, ये छोटी बोटी काटनी चाहिए। बहुत बड़ी बड़ी बोटियां फिर ऐसा है कि सख्त भी रह जाती हैं और अच्छी भी नहीं लगती। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये हमने पहले इसको इस तरह से कर लिया। ये इसका जो ब्लड नज़र आ रहा है, इसका कोई इशू नहीं होता। ये तो कलेजी में जो ब्लड होता है वो रहता ही है और ये बहुत फ़ायदेमंद होता है। इसके साथ ही हम लोगों को, उन लोगों को तो ख़ास तौर पे जो एनीमिक हैं या ब्लड की कमी है, उनमें इस तरह का से ये सारी हमने छोटे छोटे पीसेस में काट लेनी है। ये देखिए, मैंने बहुत ज़्यादा बड़ी बड़ी जो है वो बोटियां नहीं की। ये इतनी ही बोटियां इसकी सही रहती हैं। तो ये देखिए, कोई ज़्यादा ब्लड नहीं निकला इसमें से। ये बस ये इतना सा ब्लड इस पे लगा हुआ है जो नज़र आ रहा है। और इसको हम कर लेंगे साफ़। ये आज हमने दी है आपको बहुत अच्छी सी टिप कि ये किस तरह से हम कलेजी को साफ़ करके और धोकर बना कर रख सकते हैं। अगर ज़्यादा हमें ये है कि हमें स्मेल का इशू है, तो फिर हम क्या करेंगे कि इसमें हम बिल्कुल 1 टेबल स्पून ये विनेगर, वाइट विनेगर, ये लगाकर और हम इसको रख देंगे। अगर हमने अभी नहीं बनानी तो हम इसको फ्रीज़ कर देंगे। अदरवाइज़ अगर हमने अभी बनानी है तो थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रखें और फिर इसको बनाएं। मैंने रेसिपी इसकी दी हुई है भुनी हुई कलेजी की। इंशाल्लाह मैं नई रेसिपी भी लेकर आपके साथ शेयर करूंगी और आप लोग इसी को फॉलो करते हुए बकरा ईद पर कलेजी को साफ़ करें, धोएं और आराम से बनाएं। बहुत ज़्यादा कष्ट, बहुत ज़्यादा मेहनत और बहुत ज़्यादा सर दर्द लेने की ज़रूरत नहीं है। आप इसी रेसिपी को फॉलो करें। इंशाल्लाह किसी अच्छी और नई रेसिपी के साथ फिर मिलूँगी आपसे। अल्लाह हाफिज़।